पड़ोसी देश श्रीलंका की अर्थव्यवस्था की कमर इतनी बुरी तरह टूट गई है कि वहां के राष्ट्रपति गोटाबय राजपक्ष को अपने यहां आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ गई। मतलब यह कि अब वहां सरकार खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं जैसे चावल, चीनी वगैरह, उनका स्टॉक व्यापारियों से अपने कब्जे में ले लेगी, उनकी एक कीमत तय कर देगी और उनकी सप्लाई भी खुद करेगी। इससे एक तो जमाखोरी नहीं होगी और दूसरा कम कीमत पर लोगों को ये जरूरी चीजें मिल पाएंगी। इस काम के लिए सरकार ने एक पूर्व आर्मी जनरल को भी नियुक्त कर दिया है। लेकिन श्रीलंका को यह करना क्यों पड़ा? तो ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि श्रीलंका में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि खाने पीने की चीजों की कीमत आसमान छूने लगी है। चीनी, आलू, प्याज, तेल, हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं। वहां के ऊर्जा मंत्री ने तो लोगों से अपील तक कर दी है कि पेट्रोल डीजल भी सोच समझकर इस्तेमाल करें, नहीं तो उसकी भी राशनिंग करनी पड़ जाएगी। अब सवाल यह कि श्रीलंका में महंगाई बढ़ क्यों रही है? तो इसके पीछे एक बेहद गंभीर संकट है जो काले बादलों की तरह श्रीलंका के सिर पर मंडरा रहा है। असल में श्रीलंका की करेंसी यानी श्रीलंकाई रुपए की कीमत गिरती ही जा रही है। श्रीलंकाई रुपया इस साल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 7.5% तक गिर चुका है। हाल यह है कि आज $1 200 श्रीलंकाई रुपए के बराबर पहुंच गया। सीधी बात करें तो श्रीलंका के किसी नागरिक को अगर $1 खरीदना हुआ तो उसे अपनी जेब से 200 श्रीलंका के रुपए चुकाने होंगे। किसी भी देश की करेंसी की कीमत डॉलर के मुकाबले कितनी है, ये बात बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अमेरिकी डॉलर में ही होता है। इसलिए जब भी किसी देश की करेंसी डॉलर के मुकाबले कम होती है तो कुछ हो ना हो उस देश में महंगाई तो बढ़ती बढ़ती, ये तो गारंटी है। क्योंकि दूसरे देशों से जब सामान इंपोर्ट किया जाता है, मतलब खरीदा जाता है, तो पेमेंट तो डॉलर में करनी पड़ती है। उसे आप अपने देश की करेंसी से नहीं पकड़ा सकते। अब मान लीजिए कि श्रीलंका ने किसी देश से गेहूं खरीदा या तेल तो खरीदना ही पड़ता है, कच्चा तेल, तो उसे डॉलर में ही पेमेंट करनी पड़ेगी। $1 200 श्रीलंकाई रुपए के करीब है। तो अगर श्रीलंका ने $500 का तेल लिया या गेहूं लिया या कुछ स्टील लिया, कुछ भी लिया, उसे लगभग 1 लाख श्रीलंकाई रुपए चुकाने पड़े। जबकि ठीक एक साल पहले $1 185 श्रीलंकाई रुपए के बराबर था। वो रेट होता तो $500 के गेहूं के करीब 92,000 श्रीलंकाई रुपए देने पड़ते। लेकिन श्रीलंकाई रुपया गिरने से लगभग 8,000 रुपए का फर्क आ गया इतनी सी चीज पर। अब जब चीज महंगी खरीदी जाएगी तो बिकेगी भी महंगी ही। और ये तो सिर्फ गेहूं का एग्जाम्पल था। श्रीलंका तो गेहूं, दाल, चीनी, फल, दूध, इसके अलावा तेल, कच्चा तेल तो सभी इंपोर्ट करते हैं, कई चीजें इंपोर्ट करता है। इसी वजह से पिछले साल मार्च में श्रीलंका ने गाड़ियों और कुछ दूसरी चीजों के इंपोर्ट पर बैन तक लगा दिया था ताकि उसकी जेब से डॉलर कम से कम निकले। मगर हालात नहीं सुधरे और अब तो नौबत यह आ गई है कि श्रीलंका की सरकार के पास बाहर से दवाइयां तक खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि श्रीलंका की करेंसी की कीमत गिरती ही जा रही? वो इसलिए क्योंकि श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होने लगा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा कोष, वो चीज है जिसे देखकर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जैसे खून में शुगर लेवल कम होने पर इंसान को चक्कर आने लगता है ना, वैसे ही किसी देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होने पर उसकी अर्थव्यवस्था चरमराने लगती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हिंदी में विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, विदेशी मुद्रा भंडार सरकार का वो खजाना होता है जो उसकी अपनी करेंसी में न होकर विदेशी करेंसी में होता है, मतलब कि दूसरे देश की मुद्रा में होता है। इसमें बहुत सी चीजें आती हैं। ज्यादातर तो अमेरिकी डॉलर होता है, सोना होता है, बॉन्ड होते हैं। श्रीलंका के फॉरेन एक्सचेंज का बेहद बड़ा हिस्सा टूरिज्म यानी पर्यटन से आता है, क्योंकि घूमने आए लोग अपने देश की करेंसी साथ लाते हैं। लेकिन जब से कोरोना ने धावा बोला है तभी से श्रीलंका में टूरिज्म न के बराबर रह गया, कोई टूरिस्ट नहीं जा रहा। फिर श्रीलंका की सरकार पर कर्ज भी काफी है। श्रीलंका का ट्रेड डिफिसिट यानी व्यापार घाटा भी भयानक है। मतलब ये कि वो जितना सामान एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा तो इंपोर्ट कर लेता है, यानी एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी कमाता है लेकिन उससे ज्यादा इंपोर्ट करके फॉरेन करेंसी खर्च भी कर देता है। इसी वजह से श्रीलंका में हालात बिगड़ गए हैं और वहां आर्थिक इमरजेंसी लगानी पड़ी।